कोई गलतफहमी शायद हो गई हो और पुलिस यहाँ मुस्तैद है और पुलिस ने बहुत ईमानदारी से काम किया है। सड़क पे डंडा फटका के पब्लिक को हटाने का काम किया है, लेकिन निश्चित ही कुछ अराजक तत्व गलत जगह से आके इस मतगणना को प्रभावित करके पब्लिक को यहाँ लड़ाना चाहते हैं। हम चाहते हैं गदरपुर में कोई किसी का, आज तक कितने चुनाव हुए हैं, कुछ हुए, लेकिन आज तक यहाँ कोई विवाद नहीं हुआ है। शासन ने ईमानदारी से काम किया है। आज भी वैसा ही चल रहा है, लेकिन कुछ बाहरी तत्व आके उन लोगों ने यहाँ लोगों को आपस में लड़ाने का काम किया है। ये ठीक नहीं। कौन बाहरी तत्व है? विवाद कई लोग हैं जैसा लोग बोल रहे हैं, लेकिन इतना लड़ाई झगड़ा भी नहीं हुआ है। विधायक जी, विवाद का कारण क्या रहा? विवाद का कारण ऐसा लोग बता गए कि कोई गाड़ी आई थी और उसमें बीडीसी को जबरदस्ती डाल के ले जाया गया। इस नाते पक्ष विपक्ष का आपस में टकराव हुआ, ऐसा बता रहे हैं। ऐसा गगन का कहना है उसकी मां को पहले उठा लिया गया है नतीजा आने से पहले। क्या कुछ कहेंगे सरकार? देखिए, गगन कौन है मैं तो नहीं कह सकता, लेकिन करणदीप है। करणदीप उनकी माता जी चुनाव लड़ी हैं, वो बीडीसी बनी है। उनका है कि शायद जो हमारी सुखविंदर कौर हैं, सुखविंदर कौर आपस में लड़ रहे हैं ऐसा कहा जा रहा है। नहीं, क्या ऐसी कोई नहीं। हमारे पारिवारिक मामला है, पार्टी का मामला, हम क्यों लड़ेंगे आपस में? ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं, कहीं से कहीं तक। यहाँ आप देख सकते हैं कि पुलिस आप देख सकते हैं यहाँ माहौल। देखिए, यहाँ मामूली सी धक्का मुक्की कुछ लोगों में हुई, जिसको प्रशासन ने मौके पर संभाल लिया और कोई ऐसी लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ। ये तो पक्ष विपक्ष आरोप प्रत्यारोप पे तो बेवजह का कोई चुनाव जीता कोई हारा, आज खत्म हो जाएगा। लेकिन लोगों को इन चीज़ों में ना बहक के जो हम लोगों का भाईचारा आपस का है उस पर धब्बा नहीं लगने देना चाहिए और सबको शांति व्यवस्था बना के रखनी चाहिए। कुछ पल का, कुछ घंटों की गिनती है, जिसके भाग्य में जो लिखा होगा हो जाएगा, लेकिन यहाँ आके आपस में लोगों को लड़ाने झगड़ाने का काम नहीं करना चाहिए। लोगों का कहना है कि पुलिस द्वारा लाठी फटकारी गई है, उसको लेकर क्या कहेंगे? नहीं, देखो, पुलिस ने लाठी फटकारी है, लेकिन मैं ये नहीं कहूँगा कि जानबूझ के, लेकिन एक गगन सिंह है, गगन को पुलिस ने लाठी मारा, लेकिन वो भीड़ में लग गया। हम उसको ये नहीं कहेंगे कि उसको टारगेट किया गया, मैं ये नहीं कहूँगा। लेकिन हाँ, निश्चित ही लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए पुलिस ने सड़क पे लाठी भांजी है, उसने किसी को नहीं मारा। जी, लोग ये बोल रहे हैं किसी बीडीसी ने कहा क्या? जी नहीं। आरोप कौन लगाएगा? बीडीसी लगाएगा ना। ये आरोप सबने देखा कि वहाँ पर कांग्रेसी स्त्री सीटर जो है, कांग्रेसी स्त्री सीटर आपराधिक, जिसपे हत्याओं के मुकदमे हैं, जिसपे जमीन कब्जाने के मुकदमे हैं, वह गगन विर्क सरेआम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता प्रीत ग्रोवर के साथ, जब वो गिरधर नगर से जो बीडीसी के प्रत्याशी हैं ज्योति ग्रोवर, उन ज्योति ग्रोवर के मतगणना अभिकर्ता है, उनके एजेंट है, वो मतगणना घर से बाहर आ रहे। गगन विर्क वहाँ खुद खड़े होकर वहाँ पर गगन विर्क आते हैं, प्रीत ग्रोवर पे हमला करते हैं, जानलेवा उनके मार पिटाई करते हैं, हमारे कार्यकर्ताओं के साथ मार पिटाई करते हैं। वहाँ पर पुलिस मूक दर्शक बनी हुई थी। निश्चित रूप से इस पर यह आरोप लगाना किसी बीडीसी ने लगाया क्या? वो वहाँ पे कैसे हाथ, वो अपराधी खड़ा होकर प्रीत ग्रोवर को हाथ लगाने की जहमत, ये निश्चित रूप से जिस तरीके के पंजाब से, जिस तरीके के आसपास के यूपी से ये हिस्ट्री सीटर उन्होंने बुला रखे, सबके हथियार लगे हुए हैं। मैं पुलिस से चाहूंगा सबके हथियारों की जांच हो। जिस तरीके से उन्होंने गगन विर्क ने जो आपराधिक और कांग्रेसी और आपराधिक पृष्ठभूमि का भाजपा के कार्यकर्ताओं पे पब्लिक के सामने हमला किया, सबने देखा। शांतिपूर्ण तरीके से मतदान चल रहा था, कोई झगड़ा नहीं हुआ था। गगन विर्क ने जिस तरीके से हमला किया, राजनीतिक संरक्षण में हमला किया, पुलिस प्रशासन के सामने किया, ये निश्चित रूप से इस तरीके का बर्ताव कहीं देखा नहीं गया। ये एक इस प्रकार का बर्ताव है। ये हिस्ट्री सीटर अगर इस तरीके से आप घूमते रहे, ये निश्चित माने कुछ ही घंटों के अंदर यहाँ की स्थिति इस प्रकार की होने वाली है। अगर पुलिस ने इन अपराधियों को, गगन विर्क उसके साथ आए हुए पंजाब से, यूपी से और आसपास के जो उसने हर एक के हथियार लगे हुए, अगर इन्हें यहाँ से नहीं हटाया और जिस तरीके से गगन विर्क ने हमला किया खुद राजनीतिक संरक्षण में, ये तय बात माने, ये क्षम्य नहीं है। कुछ देर में अगर पुलिस प्रशासन ने इस पे रोक नहीं लगाई तो कुछ देर में यहाँ बहुत बड़ी अराजकता हो सकती है। यही बात है कि सत्ता आपकी है, सरकार आपकी है, प्रशासन आपका है, उसके बाद भी बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ इस प्रकार का सलूक हो जाता है। ये तो कितने देर से देखते हैं? निश्चित रूप से वो जो आपराधिक है गगन विर्क और उसके साथ जितने हत्यारे घूम रहे हैं, जितने सुपारी किलर घूम रहे हैं, हर आदमी जानता है उसका इतिहास। मेरे ख्याल इस क्षेत्र का सबसे बड़ा आपराधिक व्यक्ति गगन विर्क है।
जो कांग्रेसी जिस प्रकार से उसने इस प्रकार, क्योंकि उनकी हताशा, उनके साथ एक भी बीडीसी में एक मेरी बात सुन, उन्हें बड़ी अच्छी तरह से नजर आ रहा है एक भी बीडीसी मेंबर उनके साथ खड़ा नजर नहीं आ रहा। इस हताशा में अब वो पूरी तरीके से गंग कल्चर पे आ गए। प्रीत ग्रोवर शांतिपूर्ण तरीके से मतगणना स्थल से बाहर आ रहे हैं, उनके साथ एक दो लोग आ रहे हैं, गगन विर्क आके हमला कर देता उन पर। पूछिए सरेआम किसने हमला किया? अगर हमला गगन विर्क ने किया और गगन विर्क के आपराधिक व्यक्ति ने किया तो उसके बाद किसी का आरोप लगाने का अधिकार या आरोप लगाने से बड़ा झूठ बोलने का कारण बनता नहीं। ये प्रत्यक्ष हुआ। प्रीत ग्रोवर सही तरीके से मतगणना के बीच में आए। मेरी चूंकि विधानसभा का बहुत बड़ा क्षेत्र इस गदरपुर ब्लॉक में पड़ता है, मैं यहाँ पर अपने जो मेरे बीडीसी मेंबर है, हमारे कार्यकर्ता लड़ रहे हैं, उनको जैसे मुझे वहाँ पता लगा कि प्रीत ग्रोवर पर और कार्यकर्ताओं पे इन आपराधिक लोगों ने हमला किया, निश्चित मुझे मौके पे गया और मौके पे जाके मैंने पुलिस को भी चेतावनी दी है। पुलिस के रहते जिस तरीके से हमला हुआ ये शर्मनाक है। पुलिस इस चीज को देख ले और अगर वो इन हत्यारों पर, इन सुपारी किलर पर, ये जो बंदूकें लेकर यहाँ घूम रहे, यहाँ रोक नहीं लगा पाई, अगर इन्हें 1-2 किलोमीटर से दूर खदेड़ नहीं पाई जांच करके, तो तय बात माने यहाँ कुछ ही देर बाद बहुत बड़ी, जिसे कहते हैं लॉ एंड ऑर्डर के इशू आ सकते हैं। उन लोगों को जो राजनीतिक संरक्षण दे रहे हैं, मैं उन्हें भी चेताना चाह रहा हूँ। ये गदरपुर बहुत शांतिपूर्ण है, चुनाव बड़ा शांतिपूर्ण चल रहा। ऐसे हत्यारों को आगे करके और बिल्कुल सामान्य सामाजिक लोग जो बिल्कुल स्पष्ट तरीके से कानूनी तरीके से चुनाव लड़ रहे हैं, उन पर अगर हमला कराने की कोशिश की तो यहाँ के कार्यकर्ता और यहाँ की जनता भी जवाब इन अपराधियों का देना जानती है। ये पूरा विश्वास है जब परिणाम आएगा, परिणाम भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के पक्ष में है। लाठीचार्ज हमारे माध्यम से नहीं कराया गया। अगर पत्रकार बंधु उस समय मौजूद होंगे तो यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के जो असामाजिक तत्व हैं उन्होंने किस प्रकार भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट करने का काम किया। जब कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट हुई, एक कार्यकर्ता का सर फूटा है, तो यहाँ पुलिस प्रशासन क्या करेगा? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अगर पत्रकार बंधु, हो सकता है आप मौजूद ना हो, दूसरे पत्रकार बंधु मौजूद होंगे, किस प्रकार यहाँ पे असामाजिक तत्वों द्वारा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को पीटने का काम किया। मैं उन असामाजिक तत्वों को भी सख्त चेतावनी देना चाहता हूँ। ये पुष्कर धामी जी की सरकार है, यहाँ इस प्रकार की मारपीट की घटनाएं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएंगी, बिल्कुल नहीं की जाएंगी। जिस प्रकार से जनता बार बार ये बोल रही है कि बीडीसी उठाए जा रहे हैं, गेट से बाहर निकलते उठाए जा रहे हैं, उस पर आपका क्या कहना है? बीडीसी भारतीय जनता पार्टी के भी उठाने का काम नहीं करती। हमारे अगर समर्थित कार्यकर्ता चुनाव लड़ रहे हैं, अगर वो अपनी खुशी से किसी के साथ जाते हैं, हमारे साथ जाते हैं, चूंकि हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, यहाँ जो ज्योति ग्रोवर चुनाव लड़ रही है भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता है। अगर कोई भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बीडीसी चुनाव जीतकर आता है, अगर वो साथ जाता है, तो इस चीज में किसी को क्या आपत्ति हो सकती है? गुंजन जी, 2 विधायक आमने सामने हैं, दोनों भारतीय जनता पार्टी। देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा, ज्योति ग्रोवर भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता है और सामने जो इस तरीके की असामाजिक तत्व घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं वो कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता हैं। अब कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ कौन खड़ा है, ये उनको चिंतन करना चाहिए, मनन करना चाहिए। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा। और यहाँ पर अरविंद पंडित दोनों गुट का मारामारी हुआ है, लोगों का ये कहना जम के हाथापाई हुआ। देखिए, मैं बता रहा हूँ, ये घटना जो हुई है, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट करी है। सर, सरकार आपकी है, पुलिस सरकार, मैं तभी कह रहा हूँ ना, इस प्रकार की घटनाएं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएंगी, बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। उसके बाद आप कह रहे हैं पुलिस प्रशासन ने लाठीचार्ज किया, तो ठीक किया। तो क्या आला अधिकारियों से बात करने का प्रयास किया गया है? आला अधिकारियों से लगातार बात चल रही है। जी।